इसका एफ वाला करना है। माध्य का पहले फॉर्मूला बताओ, सीधा माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। और अगर आपको सारणी दी हुई है यानी प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला सिग्मा fx बटे सिग्मा f। उसके बाद कल्पित माध्य विधि से d का x माइनस a कहां से लेंगे, पद विचलन विधि। सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा गुणा एच। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी विधि यूज कर सकते हैं ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका क्या दिया है, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च कितना है, माध्य जेब खर्च दिया है। इसका क्या दिया है, माध्य जेब खर्च कितना 18 रुपए, मतलब आपको माध्य दे दिया इसका। और ज्ञात क्या करना है, बारंबारता ज्ञात करनी है। तो सारणी बना दो इसकी, दैनिक जेब भत्ता, इसमें रुपए में। दूसरा क्या है, बच्चों की बारंबार। ठीक है, तो इसका वर्ग अंतराल दिया है आपको 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इतना ही है क्या? यस सर। 23 से 25। बारंबारता दी आपको 7, 6, 9, 13, 5, 4। ठीक है, माध्य दिया है तो मतलब ज्ञात भी क्या करना है, इसका माध्य विधि से एफ ज्ञात करना है। तो सीधा फॉर्मूला आपको पता है, प्रत्यक्ष विधि से कर लेना पहले। चलो प्रत्यक्ष विधि से देख लो। प्रत्यक्ष विधि का आपको फॉर्मूला पता है ना, कौन सा लगाते हो रे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार का मान दिया है ना यहाँ पे कितना 18। एक्स है क्या, नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतराल दिया है तो एक्स नहीं है। अब एक्स हम ज्ञात है और एक्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, ऊपरी सीमा प्लस है बटे 2। करो फिर, 13 प्लस 11 बटे 2, 24 बटे कितना आएगा, मतलब दोनों को जोड़ के कितने का भाग देना है। अब आपको सबको पता है इसमें अंतर कितने का है, 2 का। तो इनमें आगे आगे कितना जोड़ेंगे, 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24। ठीक है, अभी अपने को सीधा सा पता है x आ गया, f है तो अपने को निकालना क्या है, f और x। निकालो f। 12 का गुणा करवाओ 7 के साथ 80, 14 का 6 के साथ कितना, 16 का 9 के साथ, 18 का 13 के साथ। पहले 18 दिए कितना 5, 18 एकम 18 और 5। उसके बाद f है 20, सीधा सा आएगा 20 f, क्योंकि सातवीं आएगी। 22 5 110 और 24 के 96। ये लो, अब करना क्या है, दोनों का f और सिग्मा fx यानी सॉरी f और fx का क्या करना है, योग। सिग्मा लगाए मतलब इसका क्या करना है, पहले किसका करो, f को छोड़ के बाकी सारे जोड़ दो। 7 और 6 13 और 13 26 और 9 40 और 4 ये आ गया 44 प्लस, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका करो जोड़, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 इसको छोड़ दो
0 और 6, 16 और 6 कितनी? 2, 2 और 8 10 और 8 18 और 4 22 और 3 ये छोड़ दो, 25 और 1 26 और 9 5 आ गया, कितनी? 3, तीसरा देखो फिर 3 और 1 4 और 2 6 और 1 752 प्लस कितना आएगा इसका? 20 है f प्लस कितना आएगा? 20 है f, क्योंकि हमने ये स्टेप छोड़ा था ना, टोटल योग आएगा। अब अपने को जो दिया है वो रख दो। x बार का मान दिया है कितना? 18। सिग्मा fx का कितना? 752 प्लस 20 है, कितना है ये? बटे इसका कितना है? 44 प्लस f बटे 1 तिरछा 1 का इसके साथ, तो ये तो गया 752 प्लस 20 बराबर 18 का इसके साथ, 18 का 4 के साथ कराओ कितना? 7, फिर 18 चौके और 7 प्लस 18 f। अब ये f वाले एक साइड, बिना f वाले, तो इधर तो 20 अब है ये पहले, 18 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 18 और इधर 792 तो 752 इधर लेके जाएंगे माइनस का 700, कितना बच गया? इधर कितना बच गया? कितना? और f कितना आ गया? 40 बटे 2, कितना आ गया रे? 20। यही तो अपने को ज्ञात करना था अभी, f कितना है इसका? 20। यहाँ पे कितना आएगा? 20। साफ लो किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्न प्रकार है। तो पहला क्या दिया है? आमों की दूसरा क्या दिया है? पेटियों की जो क्या दिया आपको है, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल दिया है आपका 50 से 52, 50 से 52, 52 से 53 से 55, 56 से 58, 59 से 62 से और 64 65 से 62 से 64, ठीक है। क्या वर्ग अंतराल सेम है? वर्ग का अंतराल तो सेम ही है, कितने कितने का है सब में सेम ही है, लेकिन होना क्या चाहिए साथ में? एक की ऊपरी सीमा तो दूसरे की निम्न सीमा इक्वल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक की ऊपरी सीमा और दूसरे की निम्न सीमा क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो उसे बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल। लेकिन ये कौन सा वर्ग अंतराल है? असतत है ना? कौन सा है? असतत। तो सतत बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे रे? सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए निम्न सीमा में से क्या करोगे? 0.5 माइनस करोगे या प्लस करोगे? प्लस। और उच्च सीमा में 0.5 क्या करोगे? माइनस। निम्न सीमा में यानी इसमें तो क्या करेंगे? 0.5 प्लस, तो ये बन जाएगा 50. इसमें से 0.5 क्या करेंगे? कम, तो ये बन जाएगा 51. इसमें से क्या करेंगे? अरे नहीं, उल्टा कर दिया, जोड़ेंगे तो ये 53.5 हो जाएगा। 52 और 1 53, 5 इसमें से कम चलेगा और इसमें ऐड होगा, ठीक है। पहले किसने बोला था वो सही था, उल्टा बोल दिया इसको। इसमें कम होगा, इसमें ऐड होगा, इसमें कम, इसमें निम्न सीमा में 0.5 माइनस होगा और उच्च सीमा में इसमें क्या करेंगे? कम। और इसमें अब इसमें ज्यादा करोगे तो क्या होगा? ये 52 पॉइंट है। अब इसमें से कम करोगे तो ये भी क्या होगा? 52.5 इक्वल आ रहा है ना। इसमें से 55 पॉइंट है, इधर 5 कम करोगे, 0.5 कम करोगे तो 55.5। मतलब ये क्या आनी चाहिए आपके? पहले की ऊपरी, दूसरे की निम्न, क्या होनी चाहिए? करो तो बराबर सारे, फिर इसको आपको इक्वल करके
ही सही लिखना है, ये पहले वाला दिया हुआ है वो नहीं लिखेंगे। बताओ 50 से 52 है क्या? 49 से 52.5। ठीक है, आगे वाला 52.5 से आगे वाला 53.5 से 58.5 आगे 58.5 से 61.5 61 और ये 61.5 से 64.5 यही तक है क्या? अंतर देख लो इनका बीच का कितना है? कितने का है? 49.5 से एक तो 50.5, फिर है 51, फिर है इधर 53, 54 इक्वल चल रहा है ना सब में? ठीक है, पेटियों की संख्या बताओ। 15, 110, 135 135, 115 115, 25 25। ठीक है, x है क्या? तो x निकालेंगे ना सबसे पहले, तो काउंट करो इसको, कितना हो गया? 102। अरे 49.5 और 0.5 है 50 और इधर 52 है, कितना हो गया? 100। 102 में 2 का भाग 2, आगे फिर और फिर क्योंकि 3 का अंतर है ना सब में, तो 3 का है तो 1 निकालो, उसके बाद सब में कितने ऐड करते जाएंगे? 3। अब x आ गया, कौन सी विधि से करेंगे इसको? कौन सी विधि से? पग विचलन के लिए क्या ज्ञात करते हैं? u। u क्या होता है? x माइनस a बटा यही तो होता है। और उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे? f u। तो u निकालो पहले। a क्या मानेंगे? मान लीजिए कल्पित माध्य a बराबर कितना है? 51। पहला ही मान मानेंगे x का, तो सीधा सा h का मान कितना है? 3। h का मान कितना है? 3। h पता है ना इनके बीच का अंतर, ऊपरी और निम्न सीमा के बीच का अंतर, और सब में क्या होना चाहिए? समान है ना, सब में समान हमने देख लिया। अब 3 है, a 51 है, इसमें रखते जाओ। 51 में से 51 गया 0, 0 में कितने का भाग? 3 तक कितना आएगा? 54 में से 51 गया 3, 3 में कितने का भाग? कितना आएगा? 57 में से 51 गया 6, 6 में 3 का भाग कितना आएगा? आगे वाला फिर चेक कर लेना, ये है 0 1 2 3। अब अपने को f और u ज्ञात करना है, तो 15 का 0 के साथ, 110 का 1 के साथ, 135 का 2 के साथ, 115 का 3 के साथ, कराओ 3 4 5। 110 का 3 से करवा लो, 3 3 0 5 किए, ठीक है। 25 तो के कंप्लीट है। उसके बाद अभी फॉर्मूला लिखो पग विचलन विधि का। कौन सी विधि से कर रहे हैं? अरे पग विचलन विधि से क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा f u बटे सिग्मा f गुणा s। h है, a है, अब भी है, अब u भी है, अब इनका सिग्मा ज्ञात करना है। मतलब ये टोटल कर लो पहले कितना है? 5 0 5 5 5 कितना हो गया? 0 2 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 0 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 टोटल कितना? 400। इधर वाला और करो 0 0 5 0 तो कितना? 1 7 8 और 4 2 1 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 कितना? मिल गया सब। सीधा सा उठा के किस में रखना है? फॉर्मूले में। तो x बार बराबर क्या आएगा? a कितना है? a कितना? 51। a हो गया आपका 51 प्लस सिग्मा f u 800 बटे सिग्मा कितना? 400 गुणा, अभी करनी क्या है आपको इसकी?
कैलकुलेशन। x बार बराबर 51 प्लस कितने से जा रहा है ये 5 से जाएगा ना, देखो 5 जा रहा है क्या, 5 का 5 3 2 32 6 6 पंजे 30 2 25 5 पंजे 25, ठीक है, ये भी 5 से जा रहा है। और देखो फिर 5 से हो रहा है क्या डिवाइड, तो 5 दिए 1 33 पे, और ये 3 का उसके साथ गुणा करो बटे भाग 2 दे दो रे 16 का 99 में 30 140 का और देख लो कितने 8 कितना है, छोड़ देना इसको इतना ही। x बार बराबर ऐड कर दो इसको 57.18 57.18 आपका क्या है मत।